नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। बहुत सारे बच्चों के पास एसएससी जीडी की किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो हम आज से एसएससी जीडी की जीके जीएस की जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हम आप लोगों को कराएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, पहले टॉपिक पार्ट वाइज उसको करेंगे। तो आज का पहला पार्ट है, आज ये मेरे वीडियो का पहला पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृतकों का टेला। और दूसरा क्वेश्चन है कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक बंदरगाह था, ठीक। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय कृषि था। सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। चौथा क्वेश्चन में आ जाते हैं कि वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा सामवेद में, ठीक। सबसे पहले और एक थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ देखिए कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में होता है कि पत्थरों का प्रयोग किया गया था। जो इंसान थे पहले के पूरा पाषाण काल में, उन्होंने जो आदि मानव, उन्होंने पत्थरों का प्रयोग कर लिया था। शिकार का अल्प ज्ञान, मतलब शिकार करने का आधा ज्ञान था उन लोगों को। और आँख की खोज भी कर ली थी पूरा पाषाण काल में। और कच्चा मांस खाते थे पूरा पाषाण काल में। देखिए आँख की जो साक्ष्य मिला है वो चाउ जो गोजियन में मिला है। ये गुफा है जो कि चीन में है, वहीं पर आँख का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा पर मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रयोग किए थे। जो पहले के आदि मानव सब थे, हमारे पूर्वज, उन्होंने मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रयोग किए थे। शिकार का पूरा ज्ञान हो गया था इस काल में, मध्य पाषाण काल में। और पालतू पशुओं को पालते थे, ठीक। देखिए पालतू पशु पालने का जो साक्ष्य मिला है वो एमपी, मध्य प्रदेश, आजमगढ़, राजस्थान, बेजोर में मिला है। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार हो गया था। तांबे की खोज हुई थी और कृषि करने लगे थे और पूजा पाठ, ये नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक। चलिए आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने कर लिया था यहाँ तक ना, वैदिक सब संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना गया, किसे खोजा जा सकता है, किसमें खोजा गया था। तो ये क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। अगर आप वीडियो क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन में आते हैं वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। जो वैदिक सभ्यता थी वो किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 7वां क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। 8वां क्वेश्चन बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम धर्म उपदेश सारनाथ में जो दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक। उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। और जब उपदेश की बात की जाए तो पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। और धर्म उपदेश की बात किया जाए तो ये कहाँ? सारनाथ में दिया था, जिसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन में आते हैं सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बुद्ध धर्म की स्थापना की थी सिद्धार्थ ने, ठीक।
11वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का देहांत कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का देहांत कहाँ हुआ? तो ये कुशीनगर में हुआ। 12वां क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। क्या नाम था? ये था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा बुद्ध धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या है? संघ, महायान और निर्माण। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन, किस बुद्ध स्तूप के बारे में यह कहा जाता है कि इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था? तो किसे बनवाया था ईंटों से? सम्राट अशोक ने। तो सांची का स्तूप। 16वां क्वेश्चन, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? बुद्ध धर्म का प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो ये महेंद्र को भेजा था। ठीक। 17वां क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटक, एक ग्रंथ था बुद्ध धर्म का, पिटक किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसे पाली भाषा में लिखी गई थी। बुद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? जो अष्टांग मार्ग था उसमें क्या शामिल नहीं है? तो यह स्वेच्छा जो था उसमें शामिल नहीं है। ठीक। 19वां क्वेश्चन में आते हैं, इसको लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध धर्म को राजधर्म किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में बुद्ध धर्म को राजधर्म बनाया गया था। 20वां क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे था? विचार और आचार की शुद्धता से था। ठीक। 21वां नंबर क्वेश्चन, जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। जैन तीर्थकर श्री महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर पारसनाथ। महावीर को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान को कहते थे, जो महावीर को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुए थे उसे क्या कहा जाता था? तो ये केवल लिखा जाता था। ठीक है। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? गिरिवराज, जिसे राजगिरी कहा जाता है। 25वां नंबर क्वेश्चन, मगध का अंतिम शासक था, मगध का कौन था? कालाशोक। मगध का अंतिम शासक क्या था? कालाशोक। ठीक है। मगध किसके नेतृत्व में प्रमुखता में आया था? तो ये अजातशत्रु के नेतृत्व में मगध प्रमुखता में आया था। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन, अंतिम ननद शासक कौन था? ननद शासक अंतिम घनानंद। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मगध शासक वैशाली की नित्य गणना आम्रपाली के मोह पास में पड़ गया था? तो कौन पड़ा था? अजातशत्रु पड़ गया था। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान लिया था, कहाँ का शासक था? मतलब सेल्यूकस निकेटर एक शासक ही था, क्या बोलते, राजा था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजय करके अफगानिस्तान उससे छीन लिया था। मतलब ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का था? मैक्डोनिया का। ठीक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था मौर्य काल में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया था? मौर्य काल में। 31 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षित किया था? तो जैन धर्म को संरक्षित किया था। किसने अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा था? तो अशोक ने रखा था। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। किसने सेल्यूकस को पराजित किया था? किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। पर जो पढ़े 35 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश के अंतिम शासक गिरिदत्त का वध किसने किया था? तो पुष्यमित्र शंगु ने किया था। ठीक। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हम लोग का पहला वीडियो था पार्ट 1, और पार्ट 2 अगला दिन आएगा।
ठीक है, तो थैंक यू।